हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी की दुआओं से, प्यार आशीर्वाद से हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। और ये देखो अभी क्या हो रहा है। ये टाइम हो रहा है करीब 2 बजे का, और ये मैंने अरहर दाल और मूंग दाल साथ में भिगो दी थी। तो इसका मैं बनाऊंगी फरा। तो वैसे तो मैंने सोचा था कुछ और बनाएंगे, इसकी एक सब्जी है जो वो बनाना था, पर भिगोया था कुछ और सोच के, पर कुछ और बना रहे हैं अभी। क्योंकि चना दाल ऐसा है ना, इसका कुछ भी बना सकते हैं। और गर्मियों में अनेकों प्रकार की सब्जी भी बनती है, फरा भी बनता है, दाल भी बनता है। मतलब दाल भी कई प्रकार के बनते हैं, मतलब बहुत कुछ बना सकते हैं हम। और कढ़ी भी बना सकते हैं, जो मन करे वो बनाओ। तो मैंने तो सोचा था कि चलो कुछ और बना लेंगे, लेकिन अभी ना फरा बनाया जा रहा है। तो मूंग दाल को और इसको दोनों को साथ में भिगो दिया था। सुबह उठ के ही भिगोया था, रात में नहीं भिगोए थे। अभी भिगोया था मैंने सुबह 9 बजे। तो दाल ना थोड़ा जल्दी फूल जाती है। अरहर की दाल नहीं, वो चने की दाल, माफ़ कीजिएगा मेरा दिमाग भटक रहा है। तो थोड़ा जल्दी से फूल गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी टाइम भी हो रहा है और शाम के खाने में ही बनेगा। आज शाम को खाने में हमारे यहाँ यही बनने वाला है। तो इसीलिए अक्सर जब भी हम बनाते हैं ना, तो बस कोशिश यही रहती है कि शाम को ही बनाएं। शाम को ठीक रहता है, खा पी लेते हैं सब, या फिर दोपहर में या फिर शाम को। सुबह तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है हम लोगों को, किसी को भी पसंद नहीं। बिल्कुल सुबह के टाइम सबको खाना ही चाहिए। नाश्ते में जो बनता है वो चाहिए, खाना जो बनता है वो चाहिए, ये नहीं चाहिए। दोपहर में भी चल जाता है और शाम को भी चलता है तो वो सबको पसंद है। तो मैंने क्या किया कि इसको भिगो के और मिक्सर में पीस रही हूँ इसको दोस्तों। मुझे दोबारा से इसे पीसना है। एक बार पीसने से काम नहीं चलेगा, मुझे कम मेहनत करनी पड़े, इसलिए मैंने ये वाली ट्रिक निकाली है। आप लोग भी देख लो और आप लोगों के काम भी आ सकती है ये वाली ट्रिक। मैंने क्या किया है ना, जो चने का दाल है ना, वो पीसने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत कड़ा होता है। मूंग का दाल, उड़द की दाल बहुत सॉफ्ट रहती है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो मैंने क्या किया कि अभी लाइट आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो यही कर लेते हैं। सिलबट्टे पे एक बार पीसना पड़ेगा, मिक्सी में पीस लेते हैं। आप लोग सोचो मिक्सी में पीसे, फिर भी बोल रही मुझे दोबारा से पीसना पड़ेगा। दोबारा से इसलिए पीसना है ना दोस्तों कि एकदम बारीक नहीं हो पाता है मिक्सर में। बारीक तभी होगा जब हम इसमें पानी डालेंगे, और पानी डाल देंगे ना तो फिर फरे के लिए दाल सही नहीं रहेगा। कड़ी वड़ी जब बनानी होती है ना, तब तो इसमें पीस लेते हैं, सही रहता है, पानी डाल के एकदम बारीक हो जाता है। लेकिन अभी फरा बनाना है, तो फरा के लिए ना फिर इतना बारीक नहीं हो पाता है इसमें, फिर पानी डाल देंगे तो बेकार हो जाएगी पूरी फीलिंग, इसलिए सिलबट्टे पे पीसनी पड़ जाएगी। अब लाइट है तो लगे हाथ मैंने यहाँ पे टमाटर की चटनी भी बनानी है। तो यहाँ मैं थक गई थी कब से खड़े खड़े, तो यहाँ आके बैठ गई थी आराम से। तो खड़े खड़े कमर में दर्द होने लगता है ना, थकान हो जाती है ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही आराम से बैठ जाती हूँ। फिर बच्चों से चीज़ें मंगवाती रहती हूँ। तो अभी मैं यहाँ आके बैठ गई, सोना से मैंने कहा, तो वो निकाल के मुझे दी है यहाँ पे लहसुन और पुदीना, क्योंकि टमाटर की चटनी भी बनाती हैं फरा के साथ खाने के लिए। तो चटनी इसी में बना लेंगे, मिक्सर में ही बना लेंगे। तो इधर मैंने पुदीना लिया हुआ है, हरी मिर्च, टमाटर, 4 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, क्योंकि इसमें ना चटनी ज़्यादा लगती है और सब पूरा परिवार है। फिर बनेगा तो ससुर जी, सासू जी और 2 दादी आई हुई हैं, उनके लिए, सबके लिए भेजवाना है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही हम बना ले रहे हैं। और चटनी इधर बनके हमारी तैयार हो गई है। अब ऊपर का काम रह गया है, लाइट जाए या फिर रहे हमें कोई गम नहीं। इससे पहले चिंता सता रही थी कि कहीं लाइट ना चली जाए। नीचे की जो भी तैयारियां थी ना, उसको हमने कर लिया है। अभी छत पे आ गए थे, तो ताज़ा पानी छत में टंकी में आ रहा है, ताज़ा पानी, वहीं से मैंने एक बाल्टी पानी भी ताज़ा निकाल लिया है। और इधर बाकी का काम भी कर रही हूँ धीरे धीरे करके। तो इधर भगोना मैंने ये आज बड़ा वाला भगोना, में बहुत दिन बाद मैंने बड़े भगोने में बनाया है, क्योंकि दाल की मात्रा भी ज़्यादा है, आटा भी मैंने ज़्यादा लगाया, मतलब उस हिसाब से मैंने बनाया है किसको किसको खाना। ये ऐसी चीज़ है ना, फिर लोगों को देख के मुंह में पानी आता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही बनाना पड़ता है। तो पूरा परिवार हमारा खाएगा। और उधर दादी लोग आई हुई हैं, और सामने वाली चाची जी को थोड़ा बहुत भिजवा देंगे।
तो इसलिए ना थोड़ा ज़्यादा ही बना रहे हैं। इधर सिलबट्टा लेके आ गए हैं और पानी रख दिया है चूल्हे पे गरम करने के लिए। जैसे इधर बनता जाएगा ना वैसे ही उधर हम पानी में डालते जाएंगे। और इधर ये देखो नीचे क्या हो रहा है, इधर माही के पापा क्या कर रहे हैं, गाय को नहला रहे हैं, क्योंकि ये जमुना नहीं गई हैं नहाने के लिए तो इनको भी गर्मी लग रही होगी। बाकी के जो पशु हैं वो हमारे जमुना जी चले गए हैं, लेकिन ये नहीं गई हैं क्योंकि इनको खोलो तो ये बहुत भागती हैं। इधर मसाले में हमने क्या क्या लिया आप लोगों को बता देते हैं। जीरा लिया हुआ है, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और थोड़ी सी दालचीनी, गरम मसाला थोड़ा सा मतलब लिया हुआ है ताकि खुशबू अच्छी आए। नहीं तो ये सिंपल ही बनता है। कुछ लोगों को मतलब अपना अपना खाने का तरीका, बनाने का तरीका अलग होता है। जैसे जिसका मतलब आदत बन जाती है, जिसके मुंह जो लग जाता है वही चीज़ उसको अच्छी लगती है। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का अलग अलग। कोई लोग चावल का बनाते हैं, किसी के यहाँ उड़द दाल की बनती है, फरा बनता है, किसी का मूंग, किसी का मटर दाल का। तो हमारे यहाँ तो ये चने दाल की पसंद की जाती है और मैंने कई बार दिखाई हुई है आपको, आप लोगों को। तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा ब्लॉग नहीं बना है तो कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने ये वाला ब्लॉग रिकॉर्ड किया। कोई भी मूड नहीं था वीडियो वाली बनाने का। तो इधर दोस्तों ये देखो सिलबट्टे पे मैंने पहले मसाला पीस के निकाल लिया है और उसके बाद ये दाल को बारीक कर रहे हैं। तो भगोने में जितना रखा हुआ है सब मैंने बारीक कर लिया है, इसको रह गया है करना बारीक। बारीक करने के बाद ये जो मसाले हैं इसे मैं मिला देंगे, हल्दी मिला दूंगी थोड़ा सा और साथ ही साथ नमक, थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक मिला देंगे। तो बस अभी देखो इसको पीस लिया है, अब सिलबट्टे से हटा देंगे और सिलबट्टा भी लगे हाथ धो ही देंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, ये अगर ज़रा सा भी भूल चूक हो गई या फिर लेट कर दिया ना तो सिलबट्टे में सोख के पूरा लग जाता है। फिर मसाला वगैरह पीसना होता है तो फिर दिक्कत होती है, तुरंत छूटता भी नहीं है। तो साफ़ करना ज़रूरी होता है। पहले मैंने उसको साफ़ कर दिया, उसके बाद इधर ये देखो सारी चीज़ें लेके बैठ गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा काला नमक मैंने डाल दिया है और मसाले डाल दिया है, जो जो चीज़ें थी बेसिक वाले। और उसके बाद इधर आटा लग रहा है हमारा, तो आटा गेहूं का लग रहा है। गेहूं के आटे में ही अक्सर हम लोग बनाते हैं और बस यही देरी होती है तैयारी करने में, जितना भी टाइम लगता है ना फिर फटाफट से बनता है। अगर तड़का लगाना है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे तो बहुत जल्दी बन जाता है। बच्चे तो अभी छोटे हैं, उतना नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो टुकड़ा खा लिया बस, इनका उतने में ही पेट भर जाता है। तो मैंने क्या किया दोस्तों ना, बड़ी सी लोई लेके उसको बेल के इस तरह से कटोरी से काट रही हूँ और काट करके इसकी छोटी छोटी सी पीसेस बनाएंगे गुजिया के जैसे। और पानी तो रखा ही है चूल्हे पे, बड़े से भगोने में मैंने रख दिया है। तो वो उधर गर्म हो रहा है, जब तक वो खोलेगा ना, बढ़िया लकड़ी वगैरह लगा दी है और रसोई से इधर दूर बैठे हैं क्योंकि आग वहाँ जल रही है तो गर्मी वहाँ लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कर लिया है सारा सिस्टम। सिर्फ डालना ही डालना वहाँ पे रह गया है, यहीं पे सारा कुछ कर ले रहे हैं। और बच्चे भी यहाँ पे सब मदद करवा रहे हैं, माही, मानसी, नैन्सी, और बगल में दादी बैठी हुई है चारपाई पे। तो वो बोल रही है कि क्या मतलब कटोरी से क्यों काट रही हो। वो बोल रही है छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के भर दो, ऐसे मत करो, टाइम लगेगा। क्योंकि ससुर जी को जाना था ड्यूटी पे और शाम हो रही थी, 5 बजे 6 बजे वो निकल जाते हैं। तो दीदी बोली थी जल्दी से बना के दे दो, नहीं तो तुमको ऐसे में टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं इधर छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बेल के भरना शुरू कर दी थी। और साइज़ इतनी इसकी ना छोटी ही रखो, लेकिन फिर भी ये पानी में जाते ही जैसे पकती है ना, फूल के बड़ी हो जाती है, डबल हो जाती है ये फूलने के बाद। तो ये देखो इस तरह से ये डबल हो गई है। जैसे जैसे पक जाता है ना वो ऊपर आ जाता है, फूल के ऊपर आ जाता है। तो या फिर लकड़ी से भी हम देख सकते हैं, तो ऊपर ऐसे ही पहले से डाला था। बहुत ही मजा आता है इसको खाने में। हाँ सब ऊपर आएगा। कुछ लोग फ्राई करके खाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही चटनी के साथ खाते हैं। तो इधर तो दीदी बोल रही थी कि 2-4 निकाल के दे दो क्योंकि जाने के लिए लेट हो रहा है। जो पक गया उसको निकाल दो, जैसे जो ऊपर आ गया ना इन सबको हम निकाल सकते हैं। जो अभी अभी डाला है वो नीचे बैठा हुआ था, तो मैंने निकाल के प्लेट में लगा के दे दिया ससुर जी को। और लास्ट में मैंने ये सब निकाल रही हूँ, पूरा निकाल के फिर भगोना नीचे उतारूंगी।
तो सब लोगों ने चटनी वगैरह से इधर ये देखिए खाना शुरू कर दिया। और आज मैंने फ्राई भी नहीं किया, वैसे तो हम फ्राई कर लेते हैं। जब ससुर जी को भिजवा दिया और दादी लोग को दे दिया खाने के लिए, तो फिर मैंने कहा कि चलो हम सब भी ऐसे ही खा लेते हैं। और ये हो रहा है अभी मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह का। तो फिर से यहाँ पे मैं रसोई में लगी हुई हूँ ज़ोरों से। और अभी नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ है। बाहर का जो काम था वो मेरे थोड़े बहुत समेट गए हैं, पर पूरा काम अभी समेटा नहीं है, मुझे करना है वो भी। पर पहले बच्चों को स्कूल भेज देते, फिर उसके बाद ही करते हैं। तो आज इन लोगों को लंच में मैं इधर चाउमीन बना रही हूँ। और चाउमीन हमारे यहाँ बहुत कम बनता है, बहुत कम। जब इन लोगों का मूड होता है स्कूल ले जाने के लिए ना, तभी। क्योंकि मुझे पसंद है नहीं, जब बनाने वाले को पसंद ही नहीं है तो खाएगा कौन? जब बनाऊंगी तभी तो लोग खाएंगे। और मुझे जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है उसमें बनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता। लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है। चलो स्कूल जाना है लंच के लिए, फिर मुझे भी सुविधा हो जाती है। आटा लगाओ, पराठा बनाओ, अचार वगैरह ये वो करो। और जिस दिन चाउमीन बना रहा रहता है थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और मेरा काम भी आसान हो जाता है। मैंने बना दिया है चाउमीन। और ये देखो बच्चों की टिफ़िन इधर तैयार की जा रही है। तो तीनों बच्चों की टिफ़िन तैयार करेंगे। अभी छोटा है तो उसके लिए अभी मैं टिफ़िन नहीं दे रही हूँ। और मैंने आप सभी को बताया ना कि मैंने सब बच्चों का एडमिशन करवा दिया है, अभी भी साथ में जाने लग गया है। तो उसके लिए अभी टिफ़िन वगैरह नहीं देते, क्योंकि अभी वो छोटा है, नहीं संभाल पाएगा, ना ही टिफ़िन वगैरह संभाल पाएगा, ना ही पानी का बॉटल। तो इन तीनों बहनों को मैंने उसकी जिम्मेदारी सौंपी है। और अभी तैयार हो गया है, मतलब सब बच्चे तैयार हैं। चलो आप लोगों को दिखाते हैं कौन क्या कर रहे हैं। ले लो ले लो ले लो ले लो। हमें पूरे कपड़ा में लगाई, हाथ में लग जाएगा, हाथ में लग जाएगा। लो नैन्सी, मानसी खा लो, मुझे दो। अच्छा है, जल्दी खाओ बेटा, गाड़ी आ गई है। गाड़ी आ गई है दोस्तों। गाड़ी आने का टाइम जैसे ही हुआ वैसे ही अभी हमारा फिर से खाने लग गया है। ये देखो वो, आप जानबूझ के खा रहे हो ना, धीरे धीरे। जल्दी खाओ। वो देखो गाड़ी खड़ी, वो देखो दीदी गए बैठ गई गाड़ी पे, देखो। जल्दी खाओ पहले, आप बताए हम। देखो